अखिलेश आएंगे तो रोजगार रहेगा, अखिलेश आएंगे तो नौकरी मिलेगी, अखिलेश आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अखिलेश आएंगे तो 100 नंबर। किसानों के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में, मिशन 2027। विरोधियों से लड़ाई लड़ने के लिए केवल अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है। मंत्री, रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और शिवपाल यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं। और नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं एक समाजवादी रथ के साथ एक प्रदेश सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। अभी इनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा है जय श्रीमती डिम्पल और एक तरफ जय श्री अखिलेश, विजय यात्रा प्रदेश सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। और हम पूरा इसका जो इस पर जितना लोगो लगा है सबके बारे में पहले आपको बता दें, इसके बाद इनसे हम बात करते हैं। समाजवादी रथ, ये समाजवादी रथ है और ये देख सकते हैं आप रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट गाड़ी पर फिट किया गया है। इनका नाम है मुसाफिर यादव समाजवादी, मुसाफिर यादव समाजवादी। इनका नंबर भी यहाँ लिखा गया है, आप इनसे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और ऊपर देख लीजिए ये साइकिल जो कि अखिलेश यादव जी का एक प्रकार से निशान है, उनका सिंबल है, उसको लगा करके ये ऊपर, यानी एक गाड़ी ये है इनकी और दूसरी जो ऊपर लगी हुई है। और इनका आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, मुसाफिर यादव समाजवादी, इसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आदि। और इस पर देखिए धन्यवाद आपका लिखा गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और शिवपाल यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं और ये अपने समाजवादी रथ के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं फिलहाल। और पीछे भी कुछ लिखा गया है, उसको हम बता दें आपको। किसानों के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में, किसानों के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में, मिशन 2027 यानी मिशन 2027 की पूरी तैयारी चल रही है। और ये देख सकते हैं आप, ये रात में जब चलते होंगे, इसमें लाइट भी लगी है, रात में ये पूरा संकेत करता होगा कि हाँ एक समाजवादी रथ आ रहा है। फिलहाल इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किससे मिल कर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सुना है कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के मंगरामा में राशिद आज़मी के यहाँ आए थे। शादी समारोह बीतने के बाद दावते वलीमा में शिरकत करने आए थे अखिलेश यादव जी। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। आप बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यहीं से आ रहे हैं, मंगरावा की धरती से। आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ आए थे एक शादी समारोह में, उन्हीं के अगवानी में आए थे। अब वो वापस चले गए हैं तो हम भी अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुलाकात हुई उनसे? हाँ मुलाकात हुई है, हेलीपैड पे मुलाकात हुई है। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई, यहाँ क्यों आए थे यहाँ पर? एक भाईचारा निभाने के लिए अपने मित्रवत एक शादी समारोह में आए थे और क्षेत्र को एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हमको सभी से दिली लगाव है, हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पहुँचते रहेंगे। हाँ, विपक्षी कहते हैं केवल यादव के यहाँ और मुसलमान के यहाँ जाते हैं अखिलेश जी। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछड़े का अगर कोई माने या ना माने, पिछड़े समाज का ओबीसी एससी में कोई नेता इस समय बचा नहीं है जो कि विपक्ष से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। विपक्ष से लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी कमर कस के खड़े हैं, बाकी सभी लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। विरोधियों से लड़ाई लड़ने के लिए केवल अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है, आप कह रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, मार रहे हैं हम लोग। और जैसा कि जन सैलाब यहाँ उमड़ा था, अभी आए थे, शादी में आए थे। फिलहाल कोई उस तरह से सबको जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी रही होती तो क्या दशा होती आज? जानकारी रहती तो यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि संभाल पाते भीड़ को। ये अटेंडम कार्यक्रम था, इसलिए उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी कि नहीं फील्ड वगैरह चुनी गई होती तो उस तरह की भीड़ बटोरी गई होती, लेकिन यहाँ भीड़ की कोई बात थी नहीं। यहाँ तो शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। अच्छा, ये बताइए कि गाड़ी को इतना सजा धजा के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हमको बस संदेश यही देना है कि अखिलेश आएंगे तो रोजगार रहेगा,
अखिलेश आएंगे तो नौकरी मिलेगी, अखिलेश से आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अखिलेश से आएंगे तो 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था होगी, अखिलेश से आएंगे तो 102 नंबर आएगा, अखिलेश आएंगे तो 108 नंबर आएगा, अखिलेश आएंगे तो 1990 आएगी जो कि महिलाओं सुरक्षा के लिए है। अखिलेश आएंगे तभी कुछ संभव है, इसलिए अखिलेश को लाने के लिए जन जन तक जा रहे हैं, सबको अवगत करा रहे हैं उनकी नीतियों से, उनके नीतियों को बता रहे हैं कि अखिलेश आएंगे तो आपको काम मिलेगा। जी। अभी विवाद कुछ हुआ था, करड़ी सेना वाले ललकार रहे हैं अखिलेश यादव जी को, अगर कुछ बोलेंगे, हमारे पूर्वजों को कुछ बोलेंगे तो गोली मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। गोली मारने की बात कर रहे हैं वो लोग। इनकी क्षमता कुछ है नहीं करने की, बस उकसा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में बस एक ही नेता अखिलेश यादव बचे हैं। बस इनको उकसा रहे हैं कि इनकी लाइन लेंथ जो बनी हुई है वो लाइन लेंथ से भटकें और समाज में एक अलग तरह का माहौल संदेश जाए कि देख लीजिए अभी सरकार आई नहीं, आए लोग मार झगड़ा करने के लिए तैयार रोड पे दिख रहे हैं। इनकी मानसिकता यही है कि आपस में इनको लड़ा करके फिर से आगे हम सत्ता में काबिज रहे हैं। जी। ये तमाम जो लगाए हुए हैं झंडा है और पोस्टर बैनर लगा हुआ है, इससे जो लागत लगी है कैसे कैसे मैनेज हुआ था? देखिए, पहले हम पैशन प्रो पे बनाए थे और पैशन प्रो पे पहले हमारी व्यवस्था 2021 में बनी थी, 22 वाले चुनाव में चले थे। इस बार लोकसभा चुनाव में अगले महीने में जो अप्रैल बीता है उसमें हमारी गाड़ी, हम आदरणीय डिम्पल यादव जी के साथ चल रहे थे मैनपुरी चुनाव में, करीब 2.5 महीने लगातार चले थे। उसी में अभी 10-15 दिन चुनाव बचा हुआ था, गाड़ी हमारी पैशन प्रो खराब हो गई। आदरणीय डिम्पल जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब सूचना हुई कि नहीं हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उसके बाद हमको तुरंत रॉयल एनफील्ड की यह बुलेट हमको उपलब्ध कराई गई। यानी सबसे महंगी गाड़ी दे दिया आपको, दोपहिया वाहन। जैसे उस पर थोड़ा सा हमको चलने में असुविधा होती थी, हल्की गाड़ी पड़ रही थी, इसलिए उसको चेंज करके दमदार गाड़ी मिली है कि अब दबा के पूरे प्रदेश में जम के प्रचार किया जाए। जी। और आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही देना है कि अगर रोजगार चाहिए तो अखिलेश विकल्प हैं, और सुरक्षा चाहिए तो अखिलेश विकल्प है। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर जो देख ही रहे हैं, ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, लेकिन क्या व्यवस्था है। कोई मजदूर अगर इनका बोझा नहीं उठा रहा तो उसको जिंदा जला दे रहे हैं, कोई अगर किसी कारणवश जेल में बंद हो जा रहा है तो उसका गला दबा के मार दे रहे हैं। सारी व्यवस्था अब जनता से छिपी नहीं है, सभी लोग को देख ही रहे हैं। स्थिति परिस्थिति यही कह रही है कि अब कोई दिशा बची नहीं है, बस बचे हैं विशेष में बस अखिलेश बचे। अभी एक अम्बेडकर नगर से खबर आई थी, उसमें एक बिटिया थी छोटी सी जो अपनी किताब लेके भागती है और बगल में बुलडोजर चल रहा था, तो उसको अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया है। इसलिए सम्मानित किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करने का कारण ये था कि बिटिया ये दिखाई है कि अगर हमको बचना है तो हमारी शिक्षा ही बचा सकती है। शिक्षा, ये इन लोगों की नीति यही है कि शिक्षा से दूर रखा जा। शिक्षा से आप दूर अगर रहेंगे तो अपना हक अधिकार नहीं मांगेंगे। इसलिए बिटिया जो इतना महत्वपूर्ण शिक्षा दी है समाज को कि उसने अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने भोजन को नहीं देखा, वो कलम और किताब लेके भागी, बाबा साहब को याद की कि वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जितना शिक्षित रहेगा अपना हक अधिकार लड़ाई लड़ के ले लेगा। इसलिए वो एक बहुत बड़ा संदेश वो बच्ची के द्वारा मिला है। हमको आपको उस बच्ची से सीख लेना चाहिए कि ये जो भी सरकार कर रही है झेलते रहिए, मगर अपने शिक्षा से वंचित मत रहिए। वजह क्या है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर लोग अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं, और हमने किसी और पार्टी में नहीं देखा कि छोटे बच्चे जैसे नवरत्न लाल यादव जी हैं और ये बच्ची भी अनन्या यादव को अखिलेश यादव जी ने बुला लिया, तो ये बच्चे यानी बच्चों को यही क्यों पसंद करते हैं? और लोग ये देश के भविष्य केवल वही बच्चे हैं, बाकी किसी को शिक्षा से कोई मतलब है नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, सबको उम्मीद है उनसे
बनी हुई है, जबकि आपको हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सरकार में इतना तरह तरह की योजनाएं आई हैं। इनकी सरकार में 10 साल 8 साल पूरा हो गया है, 10 साल होने वाला है। अब जितनी योजना आई है आप देख ही रहे हैं। जो भी टूटे फूटे महलों में अपने घर द्वार में रहते थे, अगर किसी तरह से वो ज़मीन अवैध बना के किसी तरह से अपना आशियाना रह रहे थे, सबका आशियाना ख़त्म करके उजाड़ा जा रहा है। इसलिए सभी की बस उम्मीदें अखिलेश पर टिकी हुई हैं। क्या नाम है, एक बार अपना नाम अपने मुँह से? हमारा नाम मुसाफिर यादव है। हम मोहम्मदाबाद गोहना के रहने वाले। हमारा घर ग्राम तिलस्वा पोस्ट राजापुर पड़ता है और मऊ जनपद हमारा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मुसाफिर यादव जी थे। एक बार हम इनकी गाड़ी आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं ये विजय रथ है, समाजवादी पार्टी का विजय रथ। प्रदेश सचिव हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, और ये इसी रथ से चलते हैं। अखिलेश जी ने, इनकी जब पैशन प्रो की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो अखिलेश जी डिम्पल यादव जी का प्रचार करने के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी दे देते हैं, और बुलेट गाड़ी चला करके अब ये पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं। विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद गोहना मऊ, वहाँ के निवासी हैं ये मुसाफिर यादव जी। फिलहाल हम इनसे बात कर रहे थे। आप बताइएगा हमारी बात कैसी लगी। इस रथ को देख करके आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये जो समाजवादी रथ है कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।